फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी मनाया जाएगा। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस के अवसर पर 3 मुख्य बातों के द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के प्रयास को प्रसारित किया जाता है। इनमें से पहला है भूमि के अपरदन को रोकना है। इसके अंतर्गत जनमानस को जल सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा के साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति जागरूक किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम सूखे के प्रभाव को प्रत्येक स्तर पर कम करने के लिए कार्य करना है। इसके तहत राहत के साथ साथ ही भावी रणनीति बनाकर इस पर कार्य किया जाता है। अंतिम महत्वपूर्ण विषय नीति निर्धारण पर मरुस्थलीकरण के संबंध नीतियों के निर्माण के साथ ही इसमें निपटने के कार्य योजना बनाने का दावा बनाना है। मरुस्थलीकरण क्या है? मरुस्थलीकरण जमीन के खराब होकर उपजाऊ हो जाने की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियों समेत अन्य कई कारणों से शुष्क, अर्धशुष्क और निर्जल अर्धनम्य इलाकों की जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है। अतः जमीन की उत्पादन क्षमता में कमी और ह्रास होता है। वर्तमान परिदृश्य में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया मानव की गतिविधियों की बढ़ी है। मरुस्थलीकरण की वर्तमान स्थितियों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है। वर्तमान में समस्त विश्व के कुल क्षेत्रफल का 5वां भाग यानी 20% मरुस्थल भूमि के रूप में पृथ्वी पर मौजूद है, जबकि सूखाग्रस्त भूमि कुल वैश्विक क्षेत्रफल का 1/3 है। 1,30,000 किलोमीटर भूमि क्षेत्र मानव की अविवेकपूर्ण क्रियाओं के कारण रेगिस्तान में बदल गया है। थार के मरुस्थल में प्रति 1300 एकड़ के अधिक भूमि की वृद्धि दर्ज की जा रही है। कुछ वर्षों बाद सहारा रेगिस्तान के क्षेत्रफल में एक ऐसी ही बड़ी बढ़ोतरी की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक रेगिस्तान के फैलते दायरे के चलते आने वाले समय में अन्न की कमी पड़ सकती है। विदित है कि आज प्रति मिनट 23 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में तब्दील हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप हर साल खाद्यान्न उत्पादन में 2 करोड़ टन की कमी आ रही है। गहन खेती के कारण 1980 तक अब तक धरती की 1/4 उपजाऊ भूमि नष्ट हो चुकी है। खाद्यान्न उत्पादन में एक अधीन नई भूमि लाना संभव नहीं होता और भूमि बची है तो वह तेजी से क्षतित हो रही है। उदाहरण के लिए मध्य एशिया का गोबी मरुस्थल से उड़ी धूल उत्तर चीन से लेकर कोरिया तक के उपजाऊ मैदान में खत्म कर रही है। वही भारत के थार मरुस्थल से उत्तर भारत के मैदानों में प्रभावित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक 2025 तक दुनिया के 2/3 लोग जल संकट की परिस्थिति में रहने के मजबूर होंगे। ऐसे में मरुस्थलीकरण के चलते विस्थापन बढ़ेगा और नतीजतन 2045 तक करीब 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। धन्यवाद।